बात बोलने के लिए जा रहा हूं आपके साथ में, वो है विश्वास के ऊपर, फेथ के ऊपर। जब वो गाना बड़ा अच्छा है, वो गाना है, मेरे को गाना नहीं आता है, पर वो बोल बहुत अच्छे हैं, अच्छे से गाया गया। वो भी बात बोलता है विश्वास के ऊपर, डरने की जरूरत नहीं, वो कहता है विश्वास करो। ये बहनें भी बोल रही थी कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम फेथ को देखते हैं तो फेथ है क्या? व्हाट इज ए फेथ? फेथ क्या है? विश्वास क्या है? फेथ की जो हम डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा को जब हम देखते हैं तो यह है कि हम उस परमेश्वर के प्यार के ऊपर पूरी तरह क्या करते हैं? जब भरोसा करते हैं, और वो प्यार रिगार्डलेस कुछ भी हमारे हालात हों, उसका प्यार जब हमारे साथ बना रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विश्वास। ये एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा ये है कि हमारा पूरा बिलीफ, पूरा विश्वास, पूरा भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंस किसी चीज के ऊपर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विश्वास बोलते हैं। एक छोटी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको समझने के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों, अच्छा लगता है छोटे बच्चे जब आते हैं, आप बड़े हो गए हो, आप इनके बेटे हो, हैं? क्या नाम है आपका? आशीष। वाह। ये बेटे को, जब ये बच्चा था, इधर मैं आता था, अक्सर आते रहते थे, तब मैं इसको देखता था। जब लास्ट टाइम मैं आया तो इसको मैंने देखा, जब हमारे ग्रैंड सन की बर्थडे था, तो मैंने इस बच्चे को देखा इधर, और ये भी पूरी रूह से जब वो गा रहा है, इसका पापा इधर बैठ के गा रहा है, तो मेरे को इसके बचपन के दिन जो है वो याद आ गए। तो एक बच्चे की मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं समझने के लिए। तो ये सारा जो टॉपिक जो विश्वास के ऊपर है, वो आपके समझ में आ जाएगा। बच्चे अक्सर बाहर खेलते हैं ना, घर से बाहर चले जाते हैं, खेलते हैं। आजकल थोड़ा माहौल शहरों का, जहाँ ये फोन आने के साथ थोड़ा सिस्टम जो है वो बदल गया। जब हमारे दिन थे, जब आपके दिन थे, तब थोड़ा जो सर्कमस्टांसेस थे, जो हालात थे, वो डिफरेंट होते थे, अलग होते थे। बच्चे मोस्टली कहाँ जाते थे? बाहर खेलने के लिए। ठीक, बच्चे कुछ जो थे वो बाहर खेल रहे थे, तो एक टोया, पंजाबी च बोल दे उन्होंने, खड्डा वो था, एक पिट था, खाली था, वो डीप था, थोड़ा गहरा था। वो बच्चों को खेलते खेलते जो है वो पता नहीं लगा, तो एक बच्चा उसके बीच में गिर गया। जब वो बच्चा उसमें गिर गया, दूसरे बच्चों ने चलाया कि बच्चा बीच में गिर गया है, इसको बाहर निकालो। बड़े लोग भी आए। बड़े लोगों ने क्या किया? बाल्टी होती है, उससे रस्सी बांधी, वो नीचे लटका दी। उस बच्चे को बोला, इस बाल्टी के बीच में आ जाओ, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। वो बच्चा नीचे से क्या बोलता है? मेरे बाप को बुलाओ। और ये रस्सी जो है जब उसके हाथ में होएगी, तो फिर मैं बाल्टी के बीच में आऊंगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को किसके ऊपर भरोसा था? अपने बाप के ऊपर। दूसरे लोग भी उसकी सहायता के लिए आए थे कि हम तेरे को बाहर निकालते हैं, पर वो उसका क्या था? भरोसा किसके ऊपर था? बाप के ऊपर। हमारे पास भी एक बाप है। कल रात हम बात कर रहे थे, हमें एक बाप दिया गया है। वो हमारा बाप कौन है? स्वर्गीय पिता, जो आसमान और इस जमीन का मालिक है। जब हमारे जीवन की रस्सी, वो डोर उसके हाथ में होएगी, तो हमें उस बच्चे की तरह क्या होएगा? भरोसा होएगा, विश्वास होएगा
जे हम गिर भी जाएंगे वो हमें क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। ये क्या है, विश्वास। बेटा आप एक वर्ष मेरे को पढ़ना, बाइबल जो है वो हमें विश्वास के बारे में क्या बताती है। अब्रानियों की को लिखी गई पत्री जो सेंट पॉल ने लिखा है, उसका 11 चैप्टर, उसकी पहली वर्ष को बेटा पढ़ना। और ये हो सकता है तो आप सब इस बेटी के पीछे पीछे बोलना। बस एक ही पढ़ना, बस। थैंक यू। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, नाउ फेथ इज द इंश्योरेंस ऑफ द थिंग्स होप्ड, फॉर द कन्विक्शन ऑफ द थिंग्स नॉट सीन। मेरी ये प्यारी बहनों ने उधर ही वचन पूरा कर दिया था। जब बच्चे गा रहे थे ये वचन पूरा हो रहा था सारा के सारा। जब वो बोलते हैं, गाते हैं, जे हम ध्यान से उसको सुनते हैं, फिर रूह से जब गाते हैं तो वचन जो है हमारे साथ बात करता है। वो बहन भी बोल रही थी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी भैन खड़ी हो जाओ एक बारी, तुसी जड़े जड़े बोल रहे सी, दो भैणा सी, दोनों ही खड़ियां हो जाओ। दो जने बैठे सी, चाह पी रहे सी उत्थे। भैन जो मैं बोल रहा कोई गलत तो नहीं बोल रहा है, यही गल कही सी। प्रभु ने इन्हां दे मन दे विच ये गल पाई, राइट। इनके हृदय में प्रभु ने ये बात पाई, और ये बातें जो हम प्रभु के वचन से अभी इस डेफिनेशन के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं, देख रहे हैं, इन बहनों ने ये शब्द जो हैं वो बोले हैं। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, इन्होंने बोले हैं। जो विश्वास करेगा, जो चीजें हमने नहीं देखी, प्रभु आने वाले समय में वो चीजें हमें क्या करेगा, दिखाएगा। क्या आप विश्वास करते हो? ये है किसकी डेफिनेशन, परिभाषा किसकी है, विश्वास की। थैंक यू, बैठ जाएं। धन्यवाद बहन। परमेश्वर का वचन जो पहली बुक है जेनेसिस की, उत्पत्ति की जो बुक है, उसका 12 अध्याय को जब हम देखते हैं, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, आप जरूर पढ़ना। जो पढ़ सकते हैं अपने माँ बाप को पढ़ के सुनाना। मेरे को अच्छा लगता है, बहुतों के हाथ में इधर बाइबल है, मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो इधर परमेश्वर ने अब्राम के साथ में क्या किया है, बात किया है। और परमेश्वर उसको बोल रहा है कि तू जिस देश में रह रहा है, जिन लोगों के बीच में रह रहा है, जिस अपने पिता के घर में तू रह रहा है, इसको क्या कर दे, छोड़ दे। और मैं तेरे को एक जगह जो है वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। आई विल शो यू, मैं तेरे को दिखाने के लिए जा रहा हूं। वो हरान में बैठा है तो प्रभु उसको कनान के बारे में बात बोल रहा है कि मैं तेरे को दिखाने के लिए जा रहा हूं। और उसने बड़ी वफादारी के साथ उस परमेश्वर के वचन को क्या किया है, सुना है। और उसके ऊपर उसने क्या किया है, विश्वास किया है, और उसके ऊपर अमल किया है। और उसके ऊपर वो अमल करके क्या किया, वो चला है ना। सुन तो हम सब लेते हैं, सुनते हैं ना, सारे सुन रहे हैं। सुनने के बाद हम शायद विश्वास भी करते हैं। फिर विश्वास जब हम करते हैं, शायद हमारा विश्वास
ऐसे ऐसे भी जाता है, पता नहीं काम होना है कि नहीं होना। आगे चल के हम इसके ऊपर बात करेंगे। और कई बार फिर हम चलते नहीं हैं। इस बंदे ने सुना और चला, और परमेश्वर ने इसको कुछ बातें बोली थी उधर कि मैं तेरे को एक बहुत बड़ा नेशन बनाऊंगा। छोटा नहीं, एक बड़ा देश तेरे को बनाऊंगा, तेरे को दूंगा, मैं तेरे को आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, और तू एक ब्लेसिंग का, एक आशीर्वाद देने का, दूसरों के लिए एक सोर्स, एक जरिया जो है तू बनेगा। और तेरे वसीले से दुनिया के जितने लोग हैं वो क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। ये है विश्वास। और अब्राहम को विश्वासियों का क्या बोला जाता है? पिता बोला जाता है। ही इज द फादर ऑफ द बिलीवर। दुनिया में आज जो कुछ इधर इंडिया में हालात चल रहे हैं आपको पता है, आप भली भांति जानते हो, पर मैं दुनिया की बात आपको बताता हूं। जो बोलते हैं उनको बोलने दो। जो आपको कार्य दिया है वो आप वो करो। जो विश्वास आपको मिला है उसके ऊपर स्थिर रहो। दुनिया में 3 बहुत बड़े जाति हैं जो अब्राहम करके उनको क्या मिली? आशीष मिली। वो कौन है? हम कौन हैं? हम जो इधर इधर बैठे हैं, हम कौन लोग हैं? हम कौन हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। यस। हमारा बाप कौन है? जे विश्वासियों का पिता कौन है? अब्राहम ने विश्वास किया और हम क्या हो गए? विश्वासी बन गए। हमें आशीष मिली है। क्रिश्चियन लोग जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो क्या है? विश्वासी हैं। फिर यहूदी और फिर मुसलमान, इस्लाम वाले, इस्माइल को भी परमेश्वर ने क्या दी थी? बरकत दी थी। ये 3 बड़ी कौमें हैं जिनको परमेश्वर ने बड़ा ब्लेस किया। और दूसरी कौमें भी जो उसके बेटे यीशुआ के ऊपर विश्वास करेंगी वो क्या करेंगी? आशीष पाएंगी। यह है एक बात। बेटा एक और वर्ष पढ़ना बड़ी अच्छी है। यशायाह की पोथी को हम जाएंगे जब तक के निकालेगी 28 उसकी 16 वर्ष। हमारी जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों को जो है उसको फेस करते हैं। आशीष, फेस को क्या बोलते हैं? उसका सामना करते हैं। हमारी लाइफ में ऐसे वाली चीजें आ जाती हैं कई बार को हमारे विश्वास को पूरी तरह वो हिलाती हैं, शेक करती हैं। ठीक है। और वो जो हमारी फाउंडेशन है, जो नींव है, उधर तक वो हमको कई बार हिला के रख देती हैं कि इसके ऊपर विश्वास करना है कि नहीं करना। वो कब होता है? जब हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है, लॉस। जब हमको डाउट होता है, डाउट को क्या बोलते हैं? शक। जब हमें डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती है, हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं पर उसका कोई हमें प्रतिफल नहीं मिल रहा। फिर जब हमें कोई धोखा देता है और जब हमारा दिल टूट जाता है, तब हमारा विश्वास जो है वो हिलता है। बेटा मिल गया? आप पढ़ना हो यशायाह 28 उसकी 16 वर्ष। इसलिए प्रभु यहोवा ज्यों कहता है, देखो मैंने सिय्योन में एक नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर
कोने का अनमोल अति दृढ़ में ए योग्य परमेश्वर जो इसके ऊपर ध्यान देना है, जो कोई इसके ऊपर क्या करे, आगे वह अतावली ना करेगा। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, इंग्लिश की वर्जन में लिखा है द वन हु बिलीव्स विल बी अनशेकेबल। अनशेकेबल, उसको हिलाया नहीं जा सकता। एक कोने का पत्थर कौन है? न्यू टेस्टामेंट में जब आते हो ना, आप नए ऐतनामे में आते हो, हमने आज वचन सीख के जाना है इधर से। जब नए ऐतनामे में आते हैं तो उधर इस पत्थर के बारे में बात की गई है। कहता है इधर कोई राजमिस्त्री है, पहले इधर आते थे, कोई राजमिस्त्री आते थे, जब कोई है इधर राजमिस्त्री, कोई है? आज नहीं आए, ओके। जो राजमिस्त्री होते हैं वो पत्थर को घड़ घड़ के वो लगाते हैं, है ना। तो इधर वचन में बताया गया कि जो राजमिस्त्रियों ने पत्थर को नकम्मा ठहरा दिया था, वही कोने का पत्थर हो गया। एक कोने का पत्थर कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वो उसका विश्वास हिलाया नहीं जाएगा। जो बातें मैंने पहले बोली हैं, इस दुख, मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां, दूसरों से धोखा, ये सब कुछ होएगा हमारे जीवन में, पर हमारा विश्वास जो, जब हम उसकी ओर पूरी पक्के निश्चय से उसकी ओर देखते हैं, तो हमारा विश्वास जो है फिर हिलाया नहीं जाएगा। हालेलुया। एक बेटा और पढ़ना, तो आप मेरे साथ पढ़ते रहना, माइक ले लो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा जोर से होएगा, फिर मेरे को हिंदी में वो दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा। अब्रानियों के खत में जाएंगे, उसका 11 अध्याय, उसकी 6 वर्ष को अब देखेंगे। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आराम की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों में मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करने। 11 की 6, अब्रानिया 11 की 6। बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। थैंक यू। विदाउट फेथ नो वन कैन प्लीज गॉड। विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इधर इंग्लिश की बाइबल में बड़ी अच्छी तरह बताया है, गॉड मस्ट बिलीव दैट ही इज रियल। ही इज रियल। रियल जूस भी आ रहा है ना, कोई है ना, पीते हैं कई जने। रियल क्या होता है? क्या होता है बेटा? रियल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हैं? क्या? जोर से बोलो। शुद्ध, असली। शुद्ध, असली। हमारा परमेश्वर जो है वो रियलिटी में है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हैं? समझ रहे? मेरे को ये बेटे की गवाही आज भी याद है। पुत्र ने एक बार बोला था, इधर जब ये आया था ना, इधर एक गवाही दे रहा था। जब ये विश्वास में आया, बेटा तू खड़ा हो जा, मैं 10-15 मिनट और आपके लूंगा। मेरे को पता है आप बहुत देर से बैठे हो, पर मेरे को माइक बहुत पीछे इन्होंने दिया है, बाद में दिया है। इसको मैंने कुछ नहीं बोला ना, मैं इसको मिला हूं। मैं मिला हूं आपको। मैं पिछले बार जब अभी के बर्थडे पे आया था, तब भी मैं इनको नहीं मिला। बता दे सबको। अब मैं जो बात, जब इसने वो बात बोली थी, है ना, इसने बोली थी, इसको पूछ लेना। मेरे को नहीं पता वो सच है कि क्या है, पर मेरे को ये पता है कि जो इसने वो बोला था वो सच था। इस करके ही पता नहीं ये कितने साल की बात है, ये आज भी इधर है। इसको पता नहीं याद है कि नहीं याद, पर इसको मैं बताने के लिए जा रहा हूं।
ठीक, हम जो सुनते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें इधर है। आजकल तो ये कंप्यूटर आ गया है बेटा, ये गूगल में डालते हैं, गूगल बाबा है उसमें डालते हैं, टक 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 टक, वो सब उधर आ जाता है पुत्र। इसने एक बात बोली थी जब ये विश्वास में आया था, ये प्रभु को नहीं जानता था, नहीं जानता था। ये कहाँ पे जाता था? दूसरे बाबियों के पास में जाता था, और उधर मेरे को याद है क्योंकि मेरे को भी वो पसंद है खाना जो ये देता था। क्या देता था? बकरा देता था। ये मेरे को आज भी याद है, मेरे को अभी आया, मेरे को याद आ गया इसको देख के। उधर वो बकरा देता था, फिर भी इसके काम नहीं होते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इंग्लिश की बाइबल बड़ी अच्छे से बोलता है, ही इज रियल, वो असली है, वो शुद्ध है, और वो क्या करता है? जब हम पुकारते हैं वो क्या करता है? सुनता है, और सुन के फिर वो चुप नहीं रहता, वो फिर क्या करता है? उसका जवाब देता है। इसको जवाब मिला, इससे जरूर मिलिए। जो इसको नहीं जानते ना, सिर्फ यही जानते हैं कि इधर मैं इसको देखता हूं कितने जोश के साथ में ढोलक बजाता है और साथ में गाता है। ऐसे नहीं है, इसने बहुत कुछ फेस किया, सामना किया है इसने। और जब इसने वो सारा कुछ सामना किया है, उसके बाद में ये जब इसने उस रियल, उस असली परमेश्वर को जाना है, उसके साथ में जुड़ा है। जुड़ने के बाद भी इससे पूछना, मुसीबतें आती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये सच में मेरे को बोलो तो मैं आज इधर नहीं होता, आज इधर मैं नहीं होता। ये मेरी वाइफ वो दृढ़ थी कि तूने बोला है पास्टर को कि मीटिंग अरेंज कर लो, मैं आऊंगा, तू जा, मेरे को जो होता है होने दे, तू जा उधर। और कल इन बच्चों को भी मैं बता रहा था, आज आप जितने जन इधर हो, आप जो विश्वास करते हो उस असली परमेश्वर के ऊपर, अपने सारे फिक्रों को छोड़ के, अपने सारे बोझों को छोड़ के उस पिता परमेश्वर को पुकारो, वो सुनेगा और जवाब देगा, और आप इस जगह पे आके गवाही दोगे, मैं इधर एक बोझ के साथ में आज आया हूं, और मेरे को पता है कि खुदा बहुत बड़े काम करने के लिए जा रहा है आपके जीवन में, यीशु के नाम में। हालेलुया। उसको रिसीव कर लो, उसको ले लो। थैंक यू। आज 3 जने खड़े कर दिए मैंने, है ना? ये आपके बीच में है, मैं किसी को मिला नहीं हूं, तो इसके मैं रियलिटी की बात बोल रहा हूं। आगे हम देखेंगे कि जो उसको खोजते हैं ना, वो उसको क्या कर लेते हैं? पा लेते हैं। रियलिटी में हमने खोजना है उसको कि वो है कौन। आज इसकी कुछ किस्में देखेंगे विश्वास की, ठीक है? विश्वास की कुछ किस्में देखेंगे। आप मेरे साथ ही हो सब जन? सच में जब आप थक जाओगे मेरे को बोल देना। मैं बड़ा लंबा चौड़ा प्रचार करने वाला नहीं हूं, मैं बिल्कुल शॉर्ट करके तो मैं खत्म कर दूंगा। 10 मिनट और लूंगा। 10 मिनट ओके के 15 ओके। पहला विश्वास की किस्म जो है वो है, ये किसी ने लिखना लिख लो। पहली किस्म है टेम्परेरी फेथ। टेम्परेरी मीन आशीष, दिखावे वाला विश्वास, टेम्परेरी। बेटा आप हिंदी में कोई बता सकता है टेम्परेरी? एक होता है परमानेंट, जिसको बोलते हैं पक्का, तो जो पक्के का उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं? कच्चा विश्वास। हाँ, कच्चा ठीक रहेगा, कच्चा विश्वास, टेम्परेरी विश्वास।
लूका की इंजील को जब हम देखते हैं उसका 8 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में इधर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था बीज बोने वाला। अब बहुत सारे लोग खेती के साथ में जुड़े हैं। मेरे को आशीष ने बताया था बेटे ने कि ज़्यादा लोग जो इधर जो कार्य कर रहे हैं काम कर रहे हैं वो खेती के साथ में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया था उस समय जब वो मिनिस्ट्री करते थे, जब वो प्रचार करते थे। तो इधर वचन में बताया गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको ग्रहण भी करते हैं, उस परमेश्वर को वचन को बड़ी खुशी के साथ क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और जब टेम्पटेशन आती है, जब परीक्षा आती है और जब परतावा आता है उस विश्वास के बारे में कि उसमें बने रहें, तो वो फिर क्या हो जाते हैं, बहक जाते हैं, गिर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। उस टाइप के विश्वास को क्या बोलते हैं, कच्चे वाला विश्वास, टेम्परेरी विश्वास, जहां थोड़े समय का विश्वास। एक किस्म। दूसरी किस्म है लिटिल फेथ। लिटिल फेथ को हम बोलते हैं छोटा विश्वास। बुक ऑफ मैथ्यू उसका 8 अध्याय उसकी 23-27 वर्ष। इधर प्रभु यीशु मसीह प्रचार करके गए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में हैं, एक किश्ती में सवार हैं और वो किश्ती जो है पानी के ऊपर क्या कर रही है, चल रही है। उधर क्या आ गया, तूफान आ गया बड़े वाला। चेलों ने क्या किया, अपनी पूरी कोशिश की है उधर कि उस बेड़ी को निरंतर रखें कि ये सिंक ना हो जाए, डूब ना जाए। और प्रभु यीशु मसीह उधर सो रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों के साथ में सारे मोजदे जो प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में कर रहे थे वो देखे थे, है ना। जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं हम उसको ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जब मैं आपको बोलूंगा आप अपनी आंखों के साथ देख रहे हो ये क्या है, माइक है ना। तो ये मैं ऐसे ही आपको बताऊं कि माइक ऐसे वाला होता है तो कुछ उसमें विश्वास करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने सब कुछ देखा था तो फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह दुखी हो के उधर बोलता है, ओ लिटिल फेथ, ये छोटे विश्वास वालों, आप क्यों डर रहे हो। हम गाना तो बड़े जोर से गाते हैं, है ना। वो जो गाना मैंने बताया था कि मत डर विश्वास कर। और जब आजमाइश आती है, जब परीक्षा आती है तो हम डर जाते हैं। वो वाला विश्वास जो है वो क्या है, छोटा विश्वास है। तीसरा विश्वास है बड़ा विश्वास। कौन सा विश्वास, बड़ा विश्वास। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्रेट फेथ। ये भी मत्ती की इंजील में उसका 15 बाब को जब आप पढ़ते हो उधर प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं 28 वर्ष में। इधर हम देखते हैं कि एक औरत है जो कनान से है, उसको कनानी तीवी करके बोलते हैं। जो एक कनानी लोग थे, इनका यहूदियों के साथ में कोई भी लेन देन नहीं था, मिलवर्तन नहीं था, एक दूसरे से मिलते नहीं थे, नफरत करते थे। इस सिस्टर ने, इस बहन ने क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या किया था, सुना था। इसने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं था। इसने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं था कि वो कैसे मिरेकल कर रहा है, कैसे चमत्कार हो रहे हैं, उस चीज को उसने देखा नहीं था। सिर्फ क्या किया था, इसने सुना था। इसकी बेटी जो थी वो एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी,
बड़ी परेशानी के हालत में थी, अपने घर से निकली है, अपनी बेटी को भी किसी के हाथ में दे के आई होगी कि सिस्टर मैं जा रही हूं, मेरी बहन मैं जा रही हूं, मेरी बेटी का ध्यान रखना। अपने बंदे को भी शायद इसने नहीं पूछा, कि पूछा है पता नहीं है, इसके बारे में कोई ये लिखा नहीं है। हम सोच सकते हैं शायद वो काम पे गया हो। इसका जो विश्वास था वो अलग था, इसका देश जो था वो अलग था, बॉर्डर थे, किसी चीज की इसने परवाह नहीं की और ये प्रभु यीशु की हजूरी में चले गई। आप लोग इस जगह में परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हो, उसकी हजूरी में इस जगह पे आए हो, वो भी प्रभु की हजूरी में आ गई। जब इसने रिक्वेस्ट की, जब इसने बेनती की कि मेरी बेटी ग्रस्त है दुष्ट आत्मा से, उसके अपा कर दो, उसको छुटकारा दे दो। जब इसकी भेंट प्रभु यीशु मसीह के साथ में होती है, प्रभु यीशु मसीह इसको कोई अच्छा वाला उत्तर उधर नहीं देता। प्रभु क्या बोलता है इसको कि मैं किन के लिए आया हूं? मैं उन खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं जो ज्यूज के साथ में कंसर्न्ड है, जो यहूदियों के की भेड़ें हैं जो खो गई हैं, मैं उनके लिए आया हूं, मैं दूसरों के लिए नहीं आया। फिर चेलों से बेनती की है इन्होंने, चेलों ने रिक्वेस्ट की है कि प्रभु इसको तू विदा कर दे, इसको विदा कर। बड़ी गंभीर वाली हालत है। आपको कोई ऐसे बोल दे कि मैं तेरे लिए नहीं आया हूं, मेरा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, मैं तेरे लिए कोई काम नहीं करूंगा, तू जा। और उधर प्रभु यीशु मसीह के साथ जब मुलाकात होती है तो प्रभु यीशु मसीह फिर इसको इधर एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं, बड़ी कठिन वाली बात है, उसको सहार लेना। प्रभु बोलता है कि बेटों की जो रोटी है वो कुत्तों को नहीं दी जा सकती। बहुत बड़ी बात है। ये हमको कोई कुत्ता बोले, है ना, तो हमें कैसे महसूस होएगा? उसने वो भी सहारा। उस बहन ने क्या बोला कि जो टेबल पे जब आप खाते हो तो जो टुकड़े उधर से गिरते हैं उससे भी कतूरे क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात सुनी है ना, तब उसने उसको बोला था कि हे बेटी, तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है। योर फेथ इज ग्रेट। और उसी टाइम उसकी बेटी क्या हो गई? चंगी होगी। हालेलुया। अब चौथी किस्म, मेरे मिनट पूरे होने के लिए जा रहे हैं, आप थक गए हो गए। चौथा किस्म, पूरी तरह का विश्वास। पूरी तरह का विश्वास, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एंटायर फेथ। बुक ऑफ डैनियल को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका 3 बाब को जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको ये वाक्य पता चल जाएगा। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। उसकी 16 और 18 आयत में ऐसे लिखा है, इधर 3 नौजवान हैं, सदरक, मिशक, अबदनगो। इन्होंने क्या किया वो हमने बहुत बार सुना होगा। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात राजे को बोली। वो बात क्या बोली थी कि ओ परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, क्या है? परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो हमें छुड़ाने की समर्थ रखता है। राजा
तेरे हाथों से भी वो हमें छुड़ा लेगा और ये बलती भट्टी से भी हमको बचा लेगा। तो जब उसने ये बात बोली, इन्होंने तीन नौजवानों ने आग में डाल दिए गए। परमेश्वर ने उस राजे की आंखों को क्या कर दिया? बंद नहीं कर दिया, खोल दिया। खोल दिया। जब उसने खुली हुई आंखों से देखा कि डाले मैंने कितने थे? 3। तो देखता मैं कितने हूं? 4। और जो चौथा है उसका स्वरूप जो है वो कैसे वाला है? परमेश्वर के पुत्र जैसा है। वो आग उनका कोई नुकसान नहीं कर पाई। परमेश्वर का वचन बुक ऑफ यशायाह को जब आप पढ़ते हो, वो बोलता है कि जब तुम पानियों के बीच में होके चलोगे तो ये पानी तेरे को डुबा नहीं सकते। जे तू आग के बीच में होके चलेगा तो ये आग तुमको जला नहीं सकती। कहने का भाव ये है कि टेम्पटेशंस आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बातें आएंगी, पर जे हम विश्वास करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम तेरे पर विश्वास कर रहे हैं, तू हमें छुटकारा दे, इन मुसीबतों से हमें बाहर निकाल के लेके आ, तो ओ प्रभु तुम्हारे साथ में खड़ा है। ये है कितना टाइप का? 4। अब है 2 विश्वास और रह गए, फिर हम दुआ करेंगे। ठीक, जल्दी जल्दी जाएंगे। 5वां विश्वास, 5th नंबर इज डेड फेथ, मुर्दा विश्वास। प्रभु का दास, ये प्रभु यीशु मसीह का भाई है जेम्स। जब प्रभु यीशु मसीह सेवा करते थे तो उसी फैमिली से था जहां जिसमें से प्रभु यीशु मसीह थे। तो ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करता था? विश्वास नहीं करता था। बाद में इसने विश्वास करना चालू कर दिया। और ये प्रभु पुत्र आत्मा जब इसके ऊपर आया तो इसने वो किताब जो है बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, उसमें इसने लिखा है, इवन चैप्टर 2 उसकी 17 वर्स, इवन सो फेथ इट हैज नो वर्क इज ए डेड। जो विश्वास तो हम करते हैं पर उसके ऊपर जब हम कार्य नहीं करते, उसको प्रैक्टिकली नहीं करते, तो वो वाला विश्वास कैसा वाला है? मुर्दा विश्वास है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों में ये बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है। प्रियंका पास्टर भी इधर से स्टेज से बोल रही थी जब वो उन्होंने वर्शिप को लीड किया, रूह एक है। जब हम प्रैक्टिकली काम नहीं करते हैं ना, रियलिटी में काम नहीं करते, सुन तो लेते हैं पर उसके ऊपर अमल करके उसके ऊपर चलते नहीं हैं, तो वो टाइप का विश्वास कैसे होता है? मुर्दा विश्वास होता है। जेम्स की बुक जो लिखी है, ये बड़ा ही अच्छा वचन है, इसको पढ़ना, ये बातें करेगा आपके साथ में। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके ऊपर बात किया था। मैं भूखा था, है ना, क्या तूने मेरे को रोटी दी? मैं नंगा था, क्या तूने मेरे को कपड़ा दिया? मैं बंदी गृह में था, क्या तू मेरे के लिए खबर में आया? आज विश्वासियों, जे हमारे में कोई भी साथी, जहां हमारे इर्द गिर्द में जिनके साथ में हमारा मिलवर्तन है, जब हम उनको देखते हैं कि वो किसी बड़ी गंभीर अवस्था में है, जब हम उनके साथ में खड़े नहीं होते, तो हमारा विश्वास कैसे वाला है? मुर्दा विश्वास। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलता कि मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। दुआ के साथ में काम भी करना है। जे उसको रोटी की जरूरत है तो उसको रोटी भी दो, जे उसको कपड़े की जरूरत है उसको कपड़ा भी दो। जब प्रभु यीशु मिनिस्ट्री में थे, जब वो वचन सुनाते थे, हम
वो पढ़ा है, सुनाया भी होएगा आपको कि प्रभु ने 5,000 को खिलाया, है ना। उधर मर्दों की गिनती दी गई है, 4,000 को खिलाया। तो उधर जो प्रैक्टिकली जो था, जो 5,000 को जब खिलाया था, तो उधर क्या था, एक बच्चा था। आप खड़े हो जाओ बेटा, अला शायद इतना बड़ा बच्चा होएगा, पता नहीं, उसका उम्र नहीं दिया। उसके पास में कितनी रोटी थी, कितनी मछली कितनी थी? उसने क्या किया, है? दे दिया। वो आप भी खा सकता था, शायद उसकी माँ ने दिया हो उसको कि बेटा तू जा रहा है मीटिंग देखने के लिए, है ना। आज तो पास्टर जी ने खाने का प्रबंध किया है, शायद ना किया हो तो जो छोटे बच्चे हैं तो भूख लग जाती है ना, तो उसको माँ पहले क्या करती थी, रोटी भी देती थी। जब हम जाते थे ना स्कूल में तो हमें भी रोटी मिलती थी, शायद अचार के साथ मिलती थी, तब अचार भी लेके चले जाते थे, शायद छोटी मोटी सब्जी होती थी वो लेके जाते थे, है ना। तो जे कोई भूखा हो, जे कोई, वो हमारे लिए थी सिर्फ। तो उस बच्चे ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि जो उसके पास में था वो किसके हाथों में दे दिया, प्रभु के चेलों के हाथ में दे दिया। जब प्रभु ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, आज प्रभु यही मेरे और आपको को पूछ रहा है कि तुम्हारे पास क्या है। पहले हमने क्या करना है, देना है। देने की स्पिरिट होनी चाहिए, वो रूह होनी चाहिए। जब वो होएगी फिर उसके ऊपर आशीष उतरेगी। और वो बच्चे करके 5,000 मर्दों की गिनती बताई गई है, औरतों और बच्चों की गिनती नहीं बताई गई। ये उस सब को कैलकुलेट किया जाए तो शायद 20,000 से भी ज़्यादा लोग होंगे। आज इधर भी बहनों की गिनती ज़्यादा है, बच्चे भी ज़्यादा है हमारे पास में, मर्दों की गिनती कम है। तो वो मुर्दा विश्वास है जब हम उसके ऊपर चलते नहीं हैं। अब छठे टाइप का और आखिरी टाइप और भी है, वो है अविश्वास टाइप का विश्वास। इंग्लिश में उसको बोलते हैं अनबिलीफ। अविश्वास, अविश्वास, अनबिलीफ, अविश्वास। बुक ऑफ मार्क को जब हम देखते हैं, उसका 9 बाब, उसकी 22 से 27 आयत में ऐसे लिखा है। एक बाप है, बच्चे जो है ना माँ बाप को बहुत प्यारे होते हैं, है ना। माँ को भी बाप को भी बच्चे जो है परमेश्वर ने सबसे बड़ा उत्तम गिफ्ट दिया है। और जब बच्चों को थोड़ी सी भी मुश्किल आती है ना, तो माँ का हृदय, बाप का हृदय जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। ये बाप जो है ना, ये गया है चेलों के पास में, इसका बेटा भी एक दुष्ट आत्मा के साथ में ग्रस्त है। इसको एक गूंगी बदरू ने जकड़ा हुआ है। वो चेलों ने प्रार्थना की और उस बदरू को निकाल नहीं पाए। जब इसकी भेंट प्रभु यीशु मसीह के साथ में होती है तो प्रभु यीशु मसीह एक बात उधर बोलता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, इफ यू कैन, जे तू कर सकता है ना। इफ यू कैन, जे तू कर सकता है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर वन हु बिलीव्स। सब कुछ संभव है जो विश्वास करेगा। यही बहन ने बोला था, आज भी मेरे और आपके लिए कि जे कुछ आप कर सकते हो। तो कोई बंदिश नहीं है, कोई आपके ऊपर किसी ने प्रेशर नहीं डाला। जे आप कर सकते हो तो क्या करना है, विश्वास करना है। तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो इस बाप ने क्या बोला था प्रभु यीशु मसीह को कि आई डू बिलीव, मैं विश्वास
करता हूं, पर मेरी एक समस्या है। मेरी क्या है समस्या है कि मेरा जो अनबिलीफ है, जो इसको अनशेकेबल शेकेबल टाइप ऑफ फेथ भी बोला जा सकता है, जब वेवरिंग टाइप ऑफ फेथ भी इसको बोला जा सकता है, डगमगाता हुआ विश्वास। कहता इसका क्या कर दे, तू इलाज कर दे। उसने जो उसकी दिल की बात थी है ना, वो बोल दी। कहता मैं विश्वास भी करता हूं, पर मेरा जो विश्वास है वो क्या करता है, डगमगाता है। क्योंकि वो चेलों के पास में भी गया था, तो चेले निकाल नहीं पाए कि क्या पता तू भी निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, पर मेरा तू ये इलाज कर दे। तो प्रभु ने उसका वो भी इलाज कर दिया, और वो दुष्ट आत्मा जब प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना की, उसको छोड़ के चले गया, और वो क्या हो गया, चंगा हो गया। आज हम देखेंगे 5 तरह के तरीके हैं जिससे हमारा विश्वास बढ़ सकता है। कितने तरीके? 5। कितने देर और बैठोगे? नहीं, मैं सिर्फ अब घड़ी देख रहा हूं। मैं 1:30 बजे तक बोला था सर्विस होती है, हम बंद करेंगे इसको। मैं पॉइंट आपको बता दूंगा, फिर खुदा ने मेरे को मौका दिया तो मैं इसको विस्तार में बताऊंगा, नहीं तो आप स्टडी करना। आपके पास बड़े अच्छे अच्छे पास्टर दिए हैं। पास्टर हमारे नौजवान पास्टर हैं, हमारे दूसरे नौजवान बच्चे पास्टर है, पास्टर आशीष जोसेफ, पास्टर प्रियंका। इनके साथ बात करना, और जितने आप लोग जब आप मिलते हो, आप इनसे बात करके तो इनके बारे में पूछना। पहला है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। दूसरा है द एक्ट ऑफ स्टूवर्डशिप, जो हम सेवा करते हैं। इधर मैं देखा कल शाम से कुछ बहनें भाई काम कर रहे हैं, आज भी कोई काम कर रहा है। वो सेवा जो वफादारी की सेवा है वो। तीसरा जो हम गवाहियाँ देते हैं, टेस्टिमनीज। चौथा है जो प्रोफेटिक वर्ड्स, जो नबूतें भविष्यवाणियाँ जो होती हैं वो। और 5वां जो है वो है माहौल, उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम इधर बैठे हैं। ये 5 तरीके हैं जो हमारे विश्वास को क्या करते हैं, बिल्ड अप करते हैं। 2 मिनट लूंगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये क्या है, जिसके पास में है खड़े कर लो हाथ, अपने हाथों में लेके ऊपर तक दिखाएं। ये क्या है, परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। रोमिया की लिखी हुई पत्री जो पौलुस रसूल ने लिखी, उसका जब 10 अध्याय को आप पढ़ना जाके, शॉर्ट में बताऊंगा, हम 8 में लिखा है कि एक कलाम जो है वो तेरे कहां पे है, बिल्कुल नजदीक है, वर्ड इज नियर। आगे बोलता है ये तेरे मुख में है। जब हम मुंह से अंगीकार करेंगे, किसका अंगीकार करना है, कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, मेरे लिए, पर्सनल है, निजी है, मेरे लिए इस जगत में आया। उसने मेरे गुनाहों करके मार खाई, उसने मेरे गुनाहों करके, जो गुनाह के लिए जब ओल्ड टेस्टामेंट को हम पढ़ते हैं, एक छोटा भी गुनाह होता था तो उसके बदले क्या देनी पड़ती थी, बलि देनी पड़ती थी, खून देना पड़ता था। हमारे लिए उसने अपना बेशकीमत खून जो है वो दिया। महायाजक जो होता था हर साल लोगों के गुनाहों के पश्चाताप के लिए वो खून लेके हैकल में जाता था। और हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बार कलवरी क्रूस के ऊपर उसने अपने पवित्र खून को बहा दिया। उस खून के वसीले से हमें पापों से मुक्ति मिल गई, उसके मार खाने से हम चंगे किए गए, उसके कलवरी क्रूस देने से हमारा मेल मिलाप उस बाप के साथ में हो गया। हालेलुया।
उस खून की हमने कदर करनी चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, हालेलुया। उसने मेरे लिए बेइज्जती को सह लिया, उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके बदन के ऊपर एक कम 40 कोड़े मारे गए, उसने उफ नहीं किया। उसने कलवरी क्रूस के ऊपर भी चढ़ के हे बोला कि हे भा तू इनको माफ कर दे, क्योंकि नहीं जानते मेरे साथ क्या कर रहे हैं। पर मेरे को पता है कि जे पश्चाताप नहीं करेंगे, जे अंगीकार नहीं करेंगे, जे विश्वास नहीं करेंगे, तो ये नरक की आग में जाएंगे, हालेलुया। और नरक की आग से बचाने के लिए हमको आया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन। आगे जब आप पढ़ोगे तो ये बताता है कि जब हम वचन को सुनते हैं तो हमें क्या होता है, विश्वास आता है। एक बहन के बारे में मैंने बताया था कि उस बहन का विश्वास बड़ा था। तो मेरे भाई शायद नाराज ना हो जाएं, हैं? जो बाइबल है ना, जो बाइबल का परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने सबको क्या किया है, बराबर करके रखा है ना। जे बहन को बोला है कि तेरा विश्वास बड़ा है, तो भाई के लिए भी सुन लो क्या बोलता है वचन। लूका की इंजील को जब आप पढ़ोगे उसके 7 बाब को, तो उसकी 7 आयत में बताया गया है। वचन लंबा हो गया। सूबेदार है इधर, उसके पास में अख्तियार है। वो प्रभु को बोलता है कि जो लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, जे उनको मैं बोलता हूं कि जा तो जाते हैं, जो उनको मैं बोलता हूं बैठ जा तो बैठते हैं, जो कार्य मैं उनको देता हूं वो करते हैं। प्रभु मेरा एक दास बीमार है, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू इधर से ही शब्द बोल दे, इधर से ही कलाम कर दे, मेरा नौकर क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। प्रभु ने उधर उसको क्या बोला है कि मैं इस्राएलियों में इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा। और जब वो घर में गया तो उसी घड़ी, जिस घड़ी प्रभु ने उसको बोला था, उसने पूछा भी उधर जाके, क्योंकि जो फौजी लोग होते हैं ना, ये बड़े डिसिप्लिन वाले होते हैं। आज हमारे फौजी साहब नहीं आए, आना था, कोई बात हो गई और नहीं आए। हमारे मरकस भाई, उन्होंने आना था मेरे साथ में। प्रभु ने जो शब्द बोले थे ऐसे ही हुआ। हम वचन को बंद करेंगे। एक वचन बड़ा अच्छा है, जबूर 107, जब हम पढ़ते उसके 20 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है कि वो अपना शब्द भेजता है तो क्या करता है, चंगा करता है। और जे कोई गड्ढे में गिरा हुआ है, उधर से भी उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। बेटी पढ़ देना, फिर हम दुआ करेंगे। 107 की 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसे निकालता है। हमने बात स्टार्ट की थी उस पिट से, गड्ढे से, है ना। कौन निकालता है, परमेश्वर, जब वो शब्द भेजता है। और हम दुआ में जाएंगे। क्या आप विश्वास करते हो? आज आपने विश्वास के ऊपर सुना है, करते हो आप? आपने वचन सुना। कितनी किस्में हैं इसकी? 6, है ना। 6 किस्में, और भी है आगे भी, है ना। फिर हमने देखा
कि विश्वास जो है कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक के ऊपर बात की है, वो है परमेश्वर के वचन के ऊपर। बाकी जो 4 थे उसको हम नहीं बात कर सकते, टाइम हो गया, खाना तैयार हो गया होएगा, हम दुआ में जाएंगे।